बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जो जंगों के दौरान नहीं हुआ वो इस सूरत हाल में आके इस्तेमाल नहीं, इंडिया जो इस वक्त बुली के तौर पर बिहेव कर रहा है ना, वो करेगा, वो जरूर ये छेड़छाड़ करेगा। लेकिन मसला ये है कि जो तीन दरिया है ना जी, सिंध, चनाब और झेलम, इनके ऊपर है पाकिस्तान का राइट। सही। इंडिया को एक लिमिटेड टेक्निकल एक्सेस है। तीन दरिया सतलुज, ब्यास, रावी फ्लो को खराब नहीं कर सकता, उसके पास चले गए। लेकिन अब जो उन्होंने करना है वो सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो डैम बना सकते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल डिजाइन, जिस तरह आपको पता है ना, मुख्तलिफ डैम्स के डिस्प्यूट्स लेकर हम आलमी सालिसी की अदालत में गए थे जी, किशन गंगा आर्बिट्रेशन, किशन गंगा समेत तो और डैम्स हैं जहां पर इंडिया ने उसका टेक्निकली डिजाइन ऐसा रखा कि जिसमें उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी आ रही थी। इंडिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में दरियाए सिंध के पानी से सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक 13,40,000 एकड़ सैराब कर सकता है। सही। इंडिया इस कैपेसिटी का लगभग 6.5 लाख एकड़ रकबा जो है वो सैराब कर रहा है सिंध के पानी से। सही। उसके पास कैपेसिटी यानी उसके पास टेक्निकल गुंजाइश मौजूद है कि वो इजाफी 6.5 लाख, तकरीबन 6.5 लाख से 7 लाख मजीद एकड़ रकबा सैराब कर सकता है सिंध के पानी से। लेकिन उसके लिए आपको निजाम चाहिए ना जी, वो निजाम तो आज फैसला करके नहीं क्रिएट हो सकता। सही। पानी आपको सैराब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। सही। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, जखीरा नहीं कर सकते। रन ऑफ द रिवर बिजली का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, इस किस्म की चीजें कर सकते हैं, बट इंडिया इज गोइंग टू डू दैट। लेकिन ये हमें फिर एक और वार की तरफ, पूरी डिस्कशन की तरफ लेकर जाएगा। लिहाजा उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये जनाब उन्होंने किया, दूसरा भारतीय जो ये कहा जा रहा है कि अब जो भारतीय इक़दाम हैं पाकिस्तान की तरफ से जामे जवाब दिया जाएगा, जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था, इस बार भी 100% जवाब देने की पोजीशन में है। ये उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने ये शुक्र है कि वो जाग गए, क्योंकि उससे पहले जब जवाब दिया था उस वक्त कहते थे कि काम पे टाग रही थी और माथे पे पसीना। सादक साहब की तकरीर रिकॉर्ड, तो नून लीग उसको ऑन करती थी, नून लीग अब भी ऑन करती है, बस वो ये कहती है कि हमने उसके लिए उसके मुतल्लिक कहा था। लेकिन उस मुल्क सबसे पहले दुरुस्त आया, ख्वाजा साहब को लगा कि ये हमने बड़ा जवाब दिया था, एज अ कंट्री वी डिड दैट, सबको मालूम है इसका। अच्छा, 100% उन्होंने कहा जवाब देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभिनंदन के वक्त जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारत बहुत अरसे से सिंध ताश मुआहदे से निकलना चाह रहा है। भारत में जो वाक़या हुआ वो काबिल मुज़म्मत है, भारत का चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। फिर ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो मौजूद होगी, और जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग किया गया है उसके बाद जो इस वक्त दाखिली और खारजा सूरत हाल उस पर गौर किया जाएगा। फिर इंडिया ने क्या क्या किया है। एक तो इंडिया ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का कहा है, अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया। अच्छा, ये जितने एक्शंस है ना, इसका नुकसान पाकिस्तान को कम, इंडिया को ज्यादा। बिल्कुल ऐसा है। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट मैंने बहुत मरतबा क्रॉस किया। मैं सिर्फ 2 मरतबा मेरा ख्याल है कि बाय एयर गया हूँ, 7 मरतबा मैंने बॉर्डर वहीं से क्रॉस किया, पैदल चलकर, फिर गाड़ी में। हाँ, और एक मरतबा तो हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि रात को 2:30 बजे, जिस वक्त बंद होती है, शाम को 4-5 बजे बंद हो जाता है बॉर्डर, वहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब थे, हमारी तो वहाँ पर जिंदगी को खतरा हो गया था। हमें अमृतसर से जिस तरीके से हाई कमीशन की गाड़ी में निकाल कर रात को 2:30 बजे गेट खुलवाया गया, स्पेशली हमें वहाँ से निकाला गया, तो हमने लक्ष्मी पे आके खाना खा के शुक्र मनाया था। लाहौर लक्ष्मी लक्ष्मी जो है जी जी टीवी के साथ ही, जी जी जी, ये है भी दुनिया टीवी के वक्त का वाकया ना। सही सही। तो वो बॉर्डर जो है उन्होंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो भारतीय वजारत खारजा उनके तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं और 48 घंटे में मुल्क छोड़ना, 48 घंटे में मुल्क छोड़ना है। अब ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल आप अपने जहन में रखिएगा। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक, यानी आप तो चले जाएं 48 घंटों में, और आपके पास टाइम है जो भारतीय हमारे, ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। हाँ, ये अब आपने ये आपका डिसीजन नहीं है। अब ये इंडिया ने डिसाइड नहीं करना। फिर कहते हैं कि जनाब 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फिजाई मशीरों को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर, नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है।
और यहाँ वाले अपने वालों को उन्होंने वापस बुला दिया। अच्छा, ये तो है खसियानी बिल्ली खंबा नोच। जब आप ये करेंगे तो इधर से ऑटोमेटिकली ये भी निकाल लेंगे डिक्लेयर करके। यानी आई रिमेम्बर सेवरल सच इंसिडेंट्स कि जब पाकिस्तानी थर्ड सेक्रेटरी को दिल्ली में चांदनी चौक के करीब रोक के ज़दोकोब किया गया, तो फिर ऐसा सही कोई इंसिडेंट इस्लामाबाद में भी हो गया। जब यूसुफ रजा गिलानी मोहाली, अच्छा ये इतना हाईलाइट भी नहीं हुआ था, क्रिकेट मैच देखने गए सेमीफाइनल, पार्किंग से बंदे उठा लिए, आई स्टिल रिमेंबर, और फिर उनका छोड़ा जाना कैसे होता है कि यहाँ पर भी कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें तो जो है ना वो चलती हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस बुनियाद के ऊपर। फिर आगे इन्होंने कहा कि जो अमला है वो महदूद किया जा रहा है। अब हालांकि इतलात आ रही थी कि ये हाई कमीशन बंद कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया। हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा, और सार्क वीज़ा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी। सार्क स्कीम के तहत जो भी वीज़े जारी किए गए वो मनसूख समझे जाएंगे। सार्क स्कीम के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में वापस जाना होगा। नाउ दैट इज़ वेरी हैपहैज़र्ड। हमें 2 मरतबा ये एक मरतबा तो मुझे बाकायदा ये इत्तफाक हुआ कि जिस 2 मरतबा, एक दफ़ा हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी जी जियो न्यूज़ में, और हमारे साथ तंजीला मसर थी, और हम तीनों का वीज़ा उस दिन एक्सपायर हो रहा था, और हमने जिस तरीके से 11th आवर के ऊपर बॉर्डर क्रॉस किया था, और हमारे जहन में ये था कि अगर आज हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और हम कल यानी अगले दिन अटैम्प्ट करते हैं, तो फिर हमें वीज़ा एक्सपायरी के बाद ओवर स्टे करने के ऊपर हमें किस सूरत हाल का सामना, हमारा एक एक्सीडेंट भी हो गया था। तो ये एक बड़ी हैसल क्रिएट हो जाती है जो वहाँ पर लोग वीज़े के तहत मौजूद होते हैं कि उनको अगर एक मखसूस वक्त दे दिया जाए कि इसके बाद आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और उसका एक एंगल मौजूद है। अब एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने इसको रेसिप्रोकेट करना है। पाकिस्तान ने हर वो इकदाम जो इंडिया ने उठाया उसका जवाब देना है, और तुर्की ब तुर्की देना है। यानी आप उससे एक स्टेप अहेड जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे नीचे रहेंगे तो वो फिर आपको पता है कि उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगले बंदा जो आपको बुली कर रहा होता है स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, हमारी तो हिस्ट्री है पीछे इतनी, हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे को यानी कि अगर कोई डरा धमका रहा हो, वो अपने कोई भाई और दोस्त इकट्ठे करके जवाब ना दे, तो अगले बुली करने वालों की शय मिलती है ना, वो फिर मजीद उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब सवाल ये है जो आपने आगाज में किया था, लेकिन पाकिस्तान तो रेसिप्रोकेट करेगा क्या? इंडिया जो है वो मिसएडवेंचर इस मामले तक रुकेगा? देखिए, इट्स एनीबडीज गेस। सही। इस वक्त जो इंटरनेशनल चेस बोर्ड है उसके ऊपर जो आपको सेटिंग नज़र आ रही है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक वाहिद चीज़ जो अवर्ट कर सकती है इस किस्म के किसी मिसएडवेंचर को, वो ये है कि इस वक्त अलार्म है। आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, दिस इज एनालिसिस। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े दारुल हुकूमत जो है वो अलर्ट पे होंगे, वो अलर्ट पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मामला जो है वो सब कन्वेंशनल डोमेन में और न्यूक्लियर डोमेन में कब शिफ्ट कर जाए, इट्स एनीबडीज, जिसके बारे में इमरान खान ने कह दिया था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि रोकना किसी के फिर कंट्रोल में नहीं होगा। हाँ, देखिए उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी, इंडिया 1.5 अरब आबादी। पाकिस्तान 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर, इंडिया 32-33 लाख मुरब्बा किलोमीटर। ऑप्शन पाकिस्तान का जीडीपी, पाकिस्तान की इकोनॉमी दिस साइज, इंडिया इज बिगर इकोनॉमी। पाकिस्तान की बाइंग कैपेसिटी कम, इंडिया की ज़्यादा। इंडिया की फ़ौज की तादाद ज़्यादा, पाकिस्तान की फ़ौज की तादाद कम। इंडिया के पास टैंक या राफेल है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वेपनरी में बाइंग कैपेसिटी, तेल, ख़रीदारी की सलाहियत, इन चीज़ों में जब ये सूरत हाल होती है और फिर अग्रेसर के तौर पे बड़ी ताकत आती है, तो जो रिटेलिएट करने वाला है वो अपने फिर बेस्ट ऑप्शन के ऊपर जाता है ना। नो फर्स्ट यूज, फिर कहाँ तक? फिर एक आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हो, फिर आपके पास जो है वो क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस भी मौजूद हो। जब आपको, आप छोड़ें पाकिस्तान की तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत, एक पोटेंट आर्मी वाला मुल्क है। बिल्ली के बच्चे को आप कमरे में किसी कॉर्नर में
ले जाकर उस पर अटैक करने की, जब उसको लगेगा ना उसके पंजे खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे, नाखून, ये ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्कुल ऐसे, और वो भी पंजा मार देंगे। तो कितना मुनहनी सा देख के भाग जाने वाला होता है बिल्ली जानवर है। तो ये यहाँ पर हम बात किसकी, तो फारूक अब्दुल्ला का आपने सुना है ना स्टेटमेंट जी, मैं आई ट्राई लेट मी जस्ट प्ले दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं और इनको क्या जवाब दे रहा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जवाब आप सुने तो आपको समझ आ जाती है कि ये चीजें ना इतनी आसान नहीं है, किस सेकंड की गुफ्तगू है, सुने। डिफेंस में से कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखिए वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस ये है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा, एटम बम हमारे पर ही गिरेगा, उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तो ये दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इंडिया डज ऑल्सो नो कि ये किसी भी वक्त इस किस्म का, लेकिन असल में आप अपनी स्टेटमेंट्स में 56 इंच की छाती, माचो मैन मोदी, जो सरेंडर मोदी बन जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अच्छा, इसके उस पहलू के ऊपर मुझे याद दिलाइएगा, हम अलहदा से बिल्कुल सही वो करेंगे कि जो कुछ हमने भी नवाजिशात करी थी इंडिया के ऊपर और कुछ गलत फैसले, उनका क्या नुकसान हुआ, वहाँ से हम कहाँ किस मकाम पर पहुँचे। एंड अभी जाहिर है कि दूसरा ये कि क्या इंडिया इस वक्त ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करे, नहीं। A direct attack on Pakistan will unite Pakistan. India wouldn't want this. हमारी आपसी लड़ाई खत्म हो जाती है, उन्हें आइडिया आपस की लड़ाई तो फिर खत्म है। ये तो क्रिकेट मैच के वक्त माहौल देख लें, अभी तो जंग का माहौल पैदा कर। तो वो जो अपना और एक स्टेटमेंट भी शायद गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, उसमें वो वाला जो सियासी अदम इस्तेहकाम वाला पहलू है, लोग उसी का तज्जिया कर रहे हैं। वो डियाला भी खुल सकती है और फौरन साथ आके बिठाया जा सकता है। वो जो ऑफेंसिव डिफेंस वाला मामला है ना, जो आप बलूचिस्तान और ये इन मकामात के ऊपर जो कुछ होता है उसके ज़रिए तो ये सारा जारी रखा हुआ है ना इंडिया ने, लेकिन डायरेक्ट अटैक पे रिस्पॉन्स भी आएगा और फिर और इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स, इंटरनेशनल पावर्स वो इसमें ज़ाहिर है कि होंगी। लेकिन इंडिया जो स्टेटमेंट्स जिस किस्म की दे चुका है, आप उठाकर देखें सुब्रमण्यम जयशंकर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, द वे ही टॉक्स, और जितने यानी कि लहजे में तकब्बुर लाकर, जितनी हकारत के तरीके से कि हु टॉक्स अबाउट द लूजिंग स्टॉक, पाकिस्तान के हवाले से कमेंट करना, फिर पाकिस्तान का इंडिया को ऑफर करना कि कोरोना वाले मामले पे इमरान खान ने आपको याद है स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कि आप हमारे उससे जो हमने एहसास प्रोग्राम के तहत वो किया आप उससे फ़ायदा उठा लें। तो उन्होंने कहा था आप अपना GDP देखें, और फिर इंडिया के साथ उस वक्त याद है कोरोना में क्या सूरत हाल हॉस्पिटल्स के बाहर और किस किस्म का एकदम से लॉकडाउन लगा दिया वो क्रिएट हुआ था। फिर आप राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स उठाएं, फिर आप अमित शाह को सुने, और अमित शाह को जिस तरीके से उन्होंने अभी इस वक्त ग्लोरीफाई किया, अपना पोस्टर बॉय बनाया है, इसका एक एंगल ज़रूर मैं बड़ी तफसील में मैं चाहूँगा कि उसको एक्सप्लेन करूँ कि समहाउ बड़ा टेक्निकली अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि मोदी जो है वो सऊदी अरब, अमित शाह बिकम्स द फेस। 75 साल में बीजेपी ने रिटायर करना होता है अपने लोगों को, 75 साल इज़ फॉलोइंग। नरेंद्र मोदी का टर्म चलना है नहीं चलना, बीजेपी अपनी रवायत को तोड़ेगी, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे एल के अडवाणी हो, चाहे कोई उनके स्टॉल बॉट्स हो, दे वेंट होम। टेक्निकली वो पार्टी मशावरत फलाना वो सब कुछ, लेकिन पार्टी की एक्टिव पॉलिटिक्स और उसमें फिर वो नहीं रहते। तो 75 साल से ऊपर बियॉन्ड जाना है, मोदी ने नहीं जाना, इसके ऊपर भी सवालात मौजूद हैं। लेकिन जिस किस्म के स्टेटमेंट्स वो दे चुके हैं कि हम सीमा रेखा, ऐतिहासिक गलती, ये सब कुछ डोमेस्टिक प्रेशर इन स्टेप्स से ईज आउट इंडिया में हो जाएगा तो है, वरना इंडियन गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है, इस पर कुछ मजीद चीज़ें इंशाल्लाह वो फिर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।